अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। तो ये हम सुबह का नाश्ता करने लगे हैं और आज इतनी ज़्यादा सुबह के टाइम गर्मी थी ना, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था और इतनी ज़्यादा धूप कमरे में आ रही थी। तो नाश्ता भी मैंने करना था, मैंने कहा चलो पहले धूप देखती हूँ जाके। तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी ना, तो गर्मी में तो इतना ना बुरा हशर ही हो जाता ना, कोई काम करने का दिल नहीं करता ना गर्मी में। तो लेकिन मजबूरी, नाश्ता तो मैंने बनाना ही था, ज़ाहिर है नाश्ता करना है तो करने के लिए नाश्ता अब तो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो बच्चों को भी नाश्ता बना देती हूँ और ख़ुद भी नाश्ता कर लेती हूँ। सभी उठ गए थे ना गर्मी की वजह से। तो एसी लगाया हुआ था ना, तो वो बार बार लाइट जा रही थी, जिस वजह से ना बच्चे मेरे डिस्टर्ब होकर उठ गए हैं। उनकी नींद भी ख़राब हो गई थी क्योंकि सारी रात हमारी लाइट ही जाती रही है, बार बार हम एसी ऑन ऑफ ही करते रहे हैं। तो जिसकी वजह से ना कभी पंखा ऑन करना कभी बंद करना, जिसकी वजह से बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए। रात को सही तरह उनको नींद भी नहीं आ सकी। तो इस वजह से ना बच्चे सुबह कहते चलो उठ ही जाते हैं, अब क्या बार बार हम लोग उठें। कभी बार बार फ़ैन ऑन करते थे, फिर कभी बंद करते थे, बस इसी तरह सारी रात गुजर गई है ना ऑन ऑफ करते ही। तो मैंने ना इसीलिए बच्चों को उठा लिया। मैंने कहा चलो उठ के ना फिर तुम लोग सब मिलके ना हम लोग नाश्ता कर लेते हैं इकट्ठे बैठ के। तो इसीलिए फिर मैंने नाश्ता सबके लिए बना दिया। तो पिछले दिनों भी ना इतनी ज़्यादा आंधी चली, सुबह के टाइम गर्मी होती थी और जैसे ही शाम होती थी ना तो आंधी आती थी और सारा गंद वगैरह पड़ जाता था, अंदर मिट्टी वगैरह आ जाती थी। तो अब ना मैंने ना कहा ईद भी आने वाली है, तो मैंने कहा चलो डीप क्लीनिंग भी करनी थी। तो मैंने कहा एक ही दफ़ा ना डीप क्लीनिंग करके अच्छी तरह से घर को ना वॉश कर लेती हूँ। मैं ना फ़र्श वगैरह मैंने कहा था धो लूँगी ना। तो मैंने तो ना बच्चों को भी साथ लगाया हुआ था काम पे ना, मैंने कहा सब मिलके कर लेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो हम लोग ना पहले सुबह सोचते रहे, नाश्ते के बाद मैंने कहा करते हैं, लेकिन नाश्ते के बाद इतनी सख्त गर्मी हो जाती है, 9-10 बजे के करीब ना बिल्कुल पीक पे होती है, गर्मी से हो जाएगा। और दीवारें जाले शाले ये सारा कुछ काम करने वाला था। डीप क्लीनिंग में ज़ाहिर हर चीज़ आ जाती है, तो अच्छी तरह से हर चीज़ को साफ़ करना होता है। हर चीज़ पे ना डस्ट ही डस्ट नज़र आ रही थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना देख के, और मुझे लगता था आज तो सारा दिन ही ना लगने वाला है। तो इस वजह से ना तो मैंने ना क्लीनिंग की कोई भी ना वीडियो शूट नहीं की क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और गर्मी में आपको पता है कि जब बंदा काम कर रहा होता है गर्मी में तो उस वक्त बंदे को अपना ही होश नहीं होता, तो क्या वीडियो का शूट करनी थी। तो काम करते करते पूरा दिन लग गया था मेरा। तो उसके बाद ना रात के खाने का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा रेस्ट करके ना, फिर मैंने चाय पी शाम को, चाय पी के ना उसके बाद फिर मैंने कहा चलो खाना अब मैं घर में बना लेती हूँ। अब कहाँ मैं बाहर से मंगवाती रहूँ खाना, रोज़ रोज़ बाहर से खाना खाया भी नहीं जाता, ना दिल करता है खाने का। तो मैंने ना फलियाँ लेके आई थी, मैं ग्रोसरी करके आई थी ना कल, फलियाँ वगैरह लेके आई थी। तो मैंने ना सुबह पहले फलियाँ भी बनाई थी उठ के ना। तो फलियाँ ना 1 किलो लेके आई थी और निकाल के ना आधा किलो निकली थी उसमें से। मैंने कहा चलो वो फलियाँ हैं फ्रेश है ना, तो वो बना लेती हूँ, वो अच्छी बनेगी। चिकन में मैंने बनाई थी फलियाँ। तो उसके पहले मैंने ना फटाफट से प्याज को ना ब्राउन कर लिया, प्याज को लाइट ब्राउन करके उसमें मैंने चिकन डाल दिया। चिकन मैं पहले ही ला के रखा हुआ था, चिकन डाल दिया। मैंने कहा ये सही आसानी रहती है, पहले ला के रखा हो ना तो इजीली बन जाता है। घर में से कोई ना कोई चीज़ निकल आए ना पकाने के, बंदा आराम से पका भी लेता है। और अगर स्पेशल लानी पड़े ना फिर वो चिकन को धोना पड़ता है, फिर बंदा कहता है क्या मंगवाऊँ क्या पकाऊँ। तो इस वजह से ना मुझे ये आसानी रही। मैंने कहा चिकन मंगवा के रखा हुआ था मैंने, तो मैंने फटाफट से चिकन निकाला और फिर मैंने ना प्याज काट के, हालांकि हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं थी पकाने की, लेकिन मैंने पकाना तो था। मैंने कहा आज तो मैंने घर में ही पकाना है, मैंने नहीं बाहर से मंगवाना, क्योंकि इस तरह सालन पड़ा हो ना फिर सुबह नाश्ते के काम भी आ जाता है। फिर ये इस तरह होता है कि सुबह के टाइम ना मैं नाश्ते में वो सालन वगैरह ना उसके साथ पराठा वगैरह बना के खा लेती हूँ। तो मैंने ना फिर प्याज को लाइट ब्राउन किया, उसके बाद उसमें चिकन डाला, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला और साथ में लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के ना इसको मैं अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर रही हूँ। और मैंने कहा चलो इस तरह ना फ्राई वगैरह करके ना उसमें फलियाँ वगैरह डाल दूँगी, बेसिक मसाले डाल के उसके बाद मैं फलियाँ डाल के ना तो इसको हल्की आग पे रख दूँगी, ये पकता रहेगा सालन। हालांकि बिल्कुल मेरा दिल भी नहीं कर रहा था पकाने का, लेकिन मजबूरी पकाना पड़ना था क्योंकि हमने रात को खाना भी तो खाना था, भूखे तो सोना नहीं था। क्योंकि दोपहर को भी मैंने कुछ नहीं बाहर से मंगवाया था, घर में कुछ नहीं पका सकी, सिर्फ नाश्ता किया था। नाश्ते के बाद फिर ये सोच के ही टेंशन होती है घर का काम करना। हालांकि वैसे घर देखने में साफ़ सुथरा था, सिर्फ डीप क्लीनिंग जो करनी होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें फिर लगता है ना कि एक एक चीज़ अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। तो ये ना मैंने निकाल के सुबह मैंने इसको फलियाँ को निकाला था, कुछ काटने वाली थी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था निकालने में। तो मैंने ना निकाल के ना इसको फ्रीज़र में रख दी थी। तो मैंने ना फिर अब पकानी थी, मैंने कहा चलो यही पका लेती हूँ, खाली चिकन खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने बच्चों से पूछा, वो कहते हैं हाँ फलियाँ बना ले। तो मैंने कहा फलियाँ बना लेती हूँ क्योंकि ये नई है, मैं इस सीज़न में पहली दफ़ा पकाने लगी और बड़ी अच्छी बनी थी ये। तो ये देखिए कितनी अच्छी फली है ना। तो ये निकालने में टाइम तो काफ़ी लगता है। ये ना निकली हुई भी मिलती हैं इस तरह ही ना बनी हुई, लेकिन मैं ना खुद बनाती हूँ, मैं ना दूसरी लेके आती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ। तो ये इस तरह ना बड़ी अच्छी सी ना फलियाँ बन गई थी। और मैंने ना ये प्याज वगैरह, ये टमाटर वगैरह जो थे ये भी मैंने काट लिए थे। मेरे पास पेस्ट भी पड़ी हुई थी, मैंने कहा नहीं इसमें कटे हुए डाल लेती हूँ, जूसी होंगे
तो ये टमाटर जो ना काफ़ी जूसी थे और कुछ ना मैं लेके जब आई थी ना तब सख्त थे और जब रास्ते में पता नहीं नरम हो गए थे एक दूसरे के साथ लग लग के, तो वो फिर मैंने कहा ज़्यादा ही ख़राब हो जाएंगे टमाटर। तो मैंने ना फिर टमाटर जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा जूसी थे, मैंने ऐसे ये डाल दी। मैंने कहा छिलके बाद में अलग हो जाएंगे इसमें से। तो ये मेरा ना मैं इसको ना कर रही हूँ, ब्राउन कर रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा ना चिकन को इसमें फ्राई कर लेती, इससे चिकन की स्मेल नहीं आएगी। और ये चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह से फ्राई हो गया था। अब मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। टमाटर मैंने अच्छे खासे इसमें टमाटर डाले हैं और साथ में ये सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। और इसके बाद मैं इसमें सारे बेसिक मसाले डाल दूँगी और इसके बाद जो इसको थोड़ा सा भून के ना फिर मैं फलियाँ डालूँगी इसमें, एकदम से इसके साथ मैं फलियाँ नहीं डालूँगी। तो इस तरह हमारा मज़ेदार सालन भी तैयार हो जाएगा। और आज तो इतना ज़्यादा हेक्टिक डे था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती ना, बहुत ही ज़्यादा ना मसरूफ़ थी आज मैं सारा दिन। तो जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं ना तो फिर होता है ना कि ईद के दिन घर साफ़ सुथरा हो, ज़ाहिर मेहमान वगैरह भी आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, मेहमान भी हमारे घर आते हैं, दावतें शावतें होती हैं, तो फिर घर वगैरह जो है ना वो पहले से क्लीन वगैरह करके रखना पड़ता है। तो इस तरह साफ़ सुथरा घर हो तो बंदा सुकून से हर काम भी कर लेता है। तो घर तो वैसे माशाल्लाह से मेरा वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह से ना साफ़ ही होता है, कभी गंद नहीं होता। मैं हमेशा से साफ़ रखती हूँ घर, कभी गंदा नहीं किया। तो जो भी मैस होता है ना मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन ईद के दिनों में कुछ ख़ास स्पेशल हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ये ना मेरा चिकन जो था ये अल्हम्दुलिल्लाह से फ्राई हो गया था। और उसके बाद मैंने इसमें सारे बेसिक मसाले डाल रही हूँ। इसमें मैंने खड़े मसाले भी डाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, और इसमें मिर्चें मैंने करारी डाली हैं। इसमें ना करारी करारी मिर्चें अच्छी लगती हैं, ये फीकी फीकी खाना ये वाला अच्छा नहीं लगता पड़ता है ना, तो हम लोग करारी खाते हैं, वो अच्छी लगती हैं। इसमें मैंने टमाटर अच्छे खासे डाले थे, टमाटर जो थे ना वो इसमें मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं इसको दम दे दूँगी। अभी तो इसका कोई रंग रूप नहीं निकला, अभी इसको थोड़ा सा दम दूँगी ना तो उसके बाद इसका ज़रा रंग रूप निकल के आएगा। तो ये अभी ना मैंने दम खोला था। तो मैं अब इसके बाद ना ये टमाटर जो थे ना ये काफ़ी बड़े बड़े थे, तो मैंने ना इसको टमाटरों को पीस दिया था। ये इसको मैं पीस रही थी। अब इसके बाद मैं इसमें फलियाँ जो है वो वॉश करके रखी थी फलियाँ, तो ये मैं इसमें अब फलियाँ डाल दूँ। कितनी प्यारी, देखिए कलर इसका कितना अच्छा है। अभी ये मतलब कल लेके आई हूँ ना तो ये फ्रेश हैं, तो इसीलिए अच्छी हैं। सुबह मैंने निकाल के ना एक दिन फ्रिज में पड़ी थी, तो मैंने ना टाइम नहीं मिला था, मेरे पास टाइम नहीं था निकालने का, तो फिर मैंने ना आज सुबह ही निकाल के रखी हैं। तो उसके बाद मैं बना रही हूँ, तो इतनी माशाल्लाह से अच्छी और फ्रेश थी ना। फ्रेश जो है ना उसका अपना ही टेस्ट होता है, फ्रेश जो फलियाँ होती हैं उसका कलर भी अच्छा होता है। जब फ्रीज़ पड़ी रहे ना तो वो फिर ना उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये फलियाँ ना दम दे के ना, तो फिर मैंने कहा आटा भी देखा तो आटा भी ख़त्म हुआ था, वो भी गूंदने वाला था। तो मैंने कहा चलो फटाफट ना लगे हाथों आटा गूंद लेती हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं ना तंदूर से रोटियाँ मंगवा लूँगी, तो मैंने कहा चलो बेशक तंदूर से मंगवानी हो लेकिन मैं आटा भी जहाँ गूंद के रख देती हूँ, ये ना हो अगर तंदूर से ना मिल तो वैसे जाती हैं। अगर बच्चों ने कहा कि कोई बच्चा खा लेता है, कोई नहीं खाता ना, तो मैंने कहा अगर किसी बच्चे ने कहा ना कि मैंने घर की खानी है तो मैं चलो घर बना दूँगी। इस तरह आटा गूंदा होगा ना तो एक घर में आराम से रोटी बन जाएगी। और अगर आटा मैंने ना गूंदा तो मुझे टेंशन ही लगी रहनी है कि मैं रोटी अब आटा गूंदूँ, रोटी बनाऊँ। तो मैंने फिर ना इसीलिए ना फटाफट से आटा भी गूंद लिया। मैंने कहा चलो फिर भी आटा गूंद के रख देती हूँ, अगर लानी होगी तो तंदूर से ले आएंगे, अदरवाइज़ हम फिर घर में बना लूँगी मैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना इसका ये ढक्कन खोला था, ये दम जो है इसका खोला, आटा मेरा गूंद चुका था। तो मैंने फिर ढक्कन खोल के देखा तो दम जो है इसका लगाया हुआ था जो मैंने, तो ये ना मैंने फली चेक करके देखी थी, ये ना गल गई थी। इसमें हल्का हल्का थोड़ा सा पानी था, तो वो भी इसको मैं खुश्क कर लूँगी। तो उसके बाद ना लेमन मेरे पास पड़े हुए थे, तो ये फ्रिज में ख़राब हो रहे थे, हालांकि मैं फ़्रेश लेमन भी लेके आई थी। तो मैंने कहा ये पहले वाले लेमन, इनमें रस काफ़ी था, वैसे ही ना इसके छिलके इसी तरह हो गए थे फ्रिज में पड़े पड़े। तो ये ना हाथ से काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी ना, तो मैंने कहा चलो इससे स्क्वीज़र लेके ना इसे स्क्वीज़ कर लेती हूँ। तो इसमें लेमन डाले थे ना, तो इससे इसका टेस्ट ना और बढ़ गया था। अगर दही वगैरह हो ना तो दही भी ऐड करना चाहिए, उससे भी बड़े अच्छे बनते हैं, उससे ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है दही से। मेरे पास दही फ़िलहाल नहीं था तो मैंने टमाटर ज़्यादा सारे डाल दिए थे, उसके बाद फिर मैंने ना इसमें लेमन जोड़ दिया था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा सालन बड़ा अच्छा सा ना, फलियाँ और चिकन का सालन बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया था। तो मैंने लेमन भी ना 4-5 डाले थे इसमें। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मामा लेमन बस करें, इतनी ज़्यादा खटास हो जाएगी, हमारा गला ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, इसमें गला ख़राब नहीं होगा, इसमें ना इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये ना लेमन के बीज इसके अंदर गिर गए थे, तो मैं वो देख रही थी। तो ये ना मैं ना निकाल के ना टेस्ट करने लगी थी, और इतने मज़ा का ये सालन इतना मज़े का बना था ना, यकीन करें। तो ये फ़्रेश था ना, तो फ़्रेश ज़्यादा ही मज़े का लगा था। तो चलें जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा सालन देखें कितना अच्छा सा माशाल्लाह से रेडी हो गया। और चलें जी, मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।